हाँ सुनो, हाइड्राइड किसे कहते हैं? किसी निश्चित परिस्थितियों में डाई हाइड्रोजन का मतलब H2। तो किसी निश्चित परिस्थितियों में डाई हाइड्राइड जो होते हैं ये धातु या अधातु से क्रिया करके, धातु या अधातुओं से क्रिया करके जिस यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्राइड कई प्रकार के होते हैं, तो हाइड्राइड समझ में आ गया ना। किसी निश्चित परिस्थिति में डाई हाइड्रोजन H2 धातु या अधातुओं से क्रिया करके जो द्विअंगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक धातु या अधातु, एक एक दो, तो एक द्विअंगी यौगिक, तो एक द्विअंगी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। कंफर्म? तो लिखेंगे हाइड्राइड। निश्चित परिस्थितियों में डाई हाइड्रोजन निश्चित परिस्थितियों में डाई हाइड्रोजन का उत्कृष्ट गैस के अतिरिक्त लगभग सभी तत्व, उत्कृष्ट गैस के अतिरिक्त लगभग सभी तत्व, कोष्टक में धातु या अधातु, धातु या अधातु, कोष्टक बंद, से योग करके एक द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, एक द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जिसे हाइड्राइड कहते हैं। जिसे हाइड्राइड कहते हैं। हो गया? तो हाइड्राइड समझ में आ गया ना। जैसे एग्जाम्पल जैसे देखो, कैल्शियम हाइड्रोजन से क्रिया किया तो CaH2 बना लेगा, ठीक है। इसी तरह लिथियम हाइड्रोजन से क्रिया किया, LiH, लिथियम हाइड्राइड बना लिया। फास्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया किया, क्या बना लिया, PH3 बना लिया, फास्फीन, ठीक है। आपका कह सकते हैं कि आपका फास्फीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया किया, NH3 बना दिया, तो ये सब क्या है, ETC, ये सब क्या है, हाइड्राइड है। वर्गीकरण, अगला हेडिंग, हाइड्राइड का वर्गीकरण। इसमें लिखो, हाइड्राइड को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है।
हो गया। पहला हेडिंग है आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड, यहां देखो जी, आयनिक हाइड्राइड फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हेलिना कारक से पर्याप्त, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो ये फर्स्ट ए वर्ग के इस तत्व को हम क्षार धातु कहते हैं। और सेकंड ए वर्ग के तत्व बेटा मांगे कार, बी मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो सेकंड बी वर्ग के तत्व हो गए। तो ये अगर फर्स्ट ए या सेकंड ए वर्ग के तत्व किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जिस हाइड्राइड का निर्माण करते हैं उस हाइड्राइड को हम आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। जैसे देखो, सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करे तो NaH, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से क्रिया करे तो MgH2, कैल्शियम हाइड्रोजन से क्रिया करे तो CaH2, पोटेशियम हाइड्रोजन से क्रिया करे तो KH। KH होता है। इस प्रकार के हाइड्राइड क्या होते हैं, आयनित होते हैं, यानी इसको अगर घोला जाए तो तुरंत धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आयनिक हाइड्राइड। तो लिखेंगे फर्स्ट ए तथा ये वीडियो नहीं आ रहा था, देखोगे वीडियो तो आप सही आ रहा है सर, कुछ भी सुनाई नहीं दी। हाँ? हाँ तो रहा है, आवाज आ रहा है बाबू। ठीक है, करिए। हाँ लिखेंगे, दिया है, शुरू से बताइए। माइक बंद कर दो। तो देखो, आयनिक हाइड्राइड किसे कहते हैं, तो कहेंगे फर्स्ट ए तथा सेकंड ए वर्ग के तत्व अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जो द्विअंगी हाइड्राइड बनाते हैं उस हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल NaH, MgH2, CaH2, KH, ETC। तो लिखेंगे फर्स्ट ए तथा सेकंड ए वर्ग के तत्व का, फर्स्ट ए तथा सेकंड ए वर्ग के तत्व का हाइड्रोजन के साथ जुड़कर, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जिस हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, जिस हाइड्राइड का निर्माण करते हैं उसे आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। उसे आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल NaH, MgH2, CaH2, KH, ETC।
सेकंड, स्वसंयोजी हाइड्राइड। स्वसंयोजी हाइड्राइड। दूसरा है स्वसंयोजी हाइड्राइड। हाँ सुनो, कोवैलेंट हाइड्राइड किसे कहते हैं? जैसे पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं, तो पी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं, जैसे थर्ड ए वर्ग के तत्व, फोर्थ ए वर्ग के तत्व, फाइव ए वर्ग के तत्व, सिक्स ए वर्ग के तत्व और सेवन ए वर्ग के तत्व, सेवन ए वर्ग के सभी तत्व का, यानी पी ब्लॉक के तत्व प्लस पी ब्लॉक के तत्व का डाई हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके और जो हाइड्राइड बनाते हैं, इस हाइड्राइड को हम स्वसंयोजी हाइड्राइड कहते हैं। तो इस हाइड्राइड को हम कौन सा हाइड्राइड कहते हैं? स्वसंयोजी हाइड्राइड कहते हैं। तो इस हाइड्राइड को स्वसंयोजी हाइड्राइड कहते हैं। और इस स्वसंयोजी हाइड्राइड में कार्बन, बोरान, कार्बन और SI सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में ये हाइड्राइड बनाने की क्या करते हैं? प्रवृत्ति रखते हैं। यानी यह तीनों तत्व जो होते हैं सबसे मैक्सिमम हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो स्वसंयोजी हाइड्राइड समझ में आ गया? पी ब्लॉक के सभी तत्व, कोष्टक में थर्ड ए, फोर्थ ए, फाइव ए, सिक्स ए तथा सेवन ए वर्ग के तत्व का डाई हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके बनाने वाले हाइड्राइड को हम स्वसंयोजी हाइड्राइड तो लिखेंगे स्वसंयोजी हाइड्राइड। पी ब्लॉक में कोष्टक में थर्ड ए, फोर्थ ए, फाइव ए, सिक्स ए तथा सेवन ए वर्ग में उपस्थित सभी तत्व, हाँ कोष्टक बंद, वर्ग में उपस्थित सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ जुड़कर, सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, एक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं जिसे स्वसंयोजी हाइड्राइड कहते हैं। जिसे स्वसंयोजी हाइड्राइड कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज। बोरान कार्बन तथा सिलिकॉन
सर्वाधिक हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एग्जाम्पल BH3 बोरान हाइड्राइड, AlH3 एल्युमिनियम हाइड्राइड, PH3 NH3, SnH4 या CH4 ETC। हो गया। अब सुनो, स्वसंयोजी हाइड्राइड जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पैराग्राफ चेंज कर लो। स्वसंयोजी हाइड्राइड मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। स्वसंयोजी हाइड्राइड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हो गया। पहला इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, पहला। दूसरा का पहला है इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। यहां देखो, अब जैसे BH3 में हम कहें B और 3 हाइड्रोजन है तो 3 तरफ रख दो। 3 हाइड्रोजन है तो क्या करें? 3 तरफ रख दें। तो 3 तरफ रख दें तो यहां पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है तो 2 और 3, तो इसके पास 3 ठो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे तो एक बंध का निर्माण कर लेंगे। लेकिन इस बोरान को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2। तो ये है न्यून इलेक्ट्रॉन बोरान, न्यून इलेक्ट्रॉन बोरान हो गया। तो न्यून इलेक्ट्रॉन बोरान हो गया, अर्थात इस हाइड्राइड में केंद्रीय परमाणु बोरान का अष्टक क्या है? पूरा नहीं है। तो ऐसे हाइड्राइड को न्यून इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड कहते हैं। यानी वे स्वसंयोजी हाइड्राइड जिसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। तो इस हाइड्राइड को हम न्यून इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड कहते हैं। न्यून इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड इसमें लिखो। इसमें लिखो वे स्वसंयोजी हाइड्राइड
जिसके लुईस संरचना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लुईस संरचना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है, तो ऐसे हाइड्राइड को न्यून इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड कहते हैं। न्यून इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल BH3 Al H3 etc, ये सब न्यून इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड होते हैं। एग्जाम्पल में ये दोनों स्ट्रक्चर बना लो। दूसरा, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड यहां देखो, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड किसे कहते हैं? तो सुनो, वे स्वसंयोजी हाइड्राइड। तो वे स्वसंयोजी हाइड्राइड यानी कह सकते हैं कि पी ब्लॉक में वर्ग 15 से लेकर के वर्ग 18 तक के हाइट, वर्ग 15 से लेकर वर्ग 18। तो वर्ग 15 का मतलब 5A से लेकर के 7A वर्ग के अगर कोई तत्व है, जैसे देखो अमोनिया, नाइट्रोजन में स्वसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। तो 5 होती है, तो यहां पर देखो 3 जो है हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? समृद्धता है, अधिकता है कि नहीं है? जैसे जल का O सिंगल बॉन्ड H, ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 8 2 और 6, तो 4, और इधर एक एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लिया, और 2 और 2 अर्थात 2 2 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। तो वे स्वसंयोजी हाइड्राइड, वे स्वसंयोजी कोष्टक में 5A तथा 5A से लेकर 7A वर्ग के तत्व, ठीक है, जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड। देखो ये आपका क्या है? न्यून नहीं, समृद्ध। समृद्ध का मतलब अधिकता। तो समृद्ध इलेक्ट्रॉन युक्त ऑक्सीजन, समृद्ध इलेक्ट्रॉन युक्त क्या हो गया? यह ऑक्सीजन हो गया। तो लिखेंगे
इसमें लिखो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 5 है, 6 है तथा 7 थे, 6 है तथा 7 थे वर्ग के तत्व के हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो ऐसे हाइड्राइड को ऐसे हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल NH3, H2O, PH3, ETC। ये दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिए, अमोनिया का और जल का। अगला है तीसरा, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। यहां देखो, पी ब्लॉक में 4th A वर्ग के तत्व, पी ब्लॉक में 4th A वर्ग के तत्व के हाइड्राइड को हम इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहते हैं। इस प्रकार के हाइड्राइड में परमाणुओं के पास बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो आवश्यक इलेक्ट्रॉन न तो अधिकता होता है न तो कमी होती है, तो आवश्यक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो ऐसे हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल में CH4, SiH4, ETC, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहते हैं। एक बात और ध्यान समझो, वे स्वसंयोजी हाइड्राइड कोष्टक में किस वर्ग के? 4th A वर्ग के तत्व, जिसमें यानी क्या होती है? बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ऐसे हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहते हैं। तो लिखेंगे वे स्वसंयोजी हाइड्राइड, वे स्वसंयोजी हाइड्राइड कोष्टक में 4th A वर्ग, कोष्टक बंद, जिसमें बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन
के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, आवश्यक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल CH4 CH4 SiH4 ETC। स्ट्रक्चर बना लो, हो गया। और तीसरा देखो, हाइड्राइड कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के। पहला था आयनिक हाइड्राइड, दूसरा था स्वसंयोजी हाइड्राइड, और स्वसंयोजी हाइड्राइड 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। अगला तीसरा होता है धात्विक हाइड्राइड। धात्विक हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड। यहां देखो, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व का किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके, और जिस हाइड्राइड का निर्माण करते हैं उस हाइड्राइड को हम धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल CuH, AgH, ये सब कौन से हाइड्राइड होते हैं? धात्विक हाइड्राइड होते हैं। तो क्या हम बताएं बाबू? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व का, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व का हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जिस हाइड्राइड का निर्माण करते हैं उस हाइड्राइड को हम धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। तो लिखेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का हाइड्रोजन के साथ जुड़कर, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जिस हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, जुड़कर जिस हाइड्राइड का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। उसे धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल CuH, AgH इत्यादि। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का लगभग अंतिम हेडिंग, क्या पढ़ेंगे? तो जल, वाटर। हेडिंग डाल लो, जल।
हाँ देखेंगे जल किसे कहते हैं, ध्यान से हमारी बात को समझो। जल की परिभाषा क्या हो गया, जल का शायद सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रोजन का ठो है H2 और ऑक्सीजन का ठो है A। तो कहेंगे अगर आपसे पूछा कि जल किसे कहते हैं तो आप कहेंगे हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का ठो है। तो कोई परमाणु एक है तो उसको मोनो कहते हैं, दो रहते हैं तो डाई कहते हैं, तीन रहता है तो ट्राई कहते हैं, चार रहता है तो टेट्रा कहते हैं। तो हाइड्रोजन के कौन से ऑक्साइड को, मोनो ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन के मोनो ऑक्साइड, मोनो का मतलब एक ठो है, तो हाइड्रोजन के मोनो ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। कंफर्म हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए जल किसे कहते हैं तो हाइड्रोजन के मोनो ऑक्साइड को हम जल कहते हैं। तो लिखेंगे हाइड्रोजन के मोनो ऑक्साइड को, हाइड्रोजन के मोनो ऑक्साइड को जल कहते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन सदैव दो संबंधे एक, दो संबंधे एक के अनुपात में होते हैं। अनुपात में होते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लो। जल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग डालो, मृदु जल, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट। देखो मृदु जल किसे कहते हैं, वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग देते हैं। तो वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग देते हैं, तो इस प्रकार के जल को हम कौन से जल कहते हैं, मृदु जल कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। तो हम लोग शायद मृदु जल ही पीते हैं, क्योंकि आप देखते हो कपड़ा धुलते हो तो तुरंत साबुन के साथ बहुत तेजी से झाग देता है। तो यह जल कौन सा है, मृदु जल। तो लिखेंगे वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग देते हैं, साबुन के साथ शीघ्रता से झाग देते हैं, झाग देते हैं, तो उसे मृदु जल कहते हैं। अगला कठोर जल, हार्ड वाटर, कठोर जल। सुनो, कठोर जल किसे कहते हैं, वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग नहीं देते हैं, तो ऐसे जल को हम कठोर जल कहते हैं। तो वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग नहीं देते हैं, तो इस प्रकार के जल को हम कठोर जल कहते हैं। तो लिखेंगे वह जल
जो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग नहीं देते हैं, साबुन के साथ शीघ्रता से झाग नहीं देते हैं, तो उसे कठोर जल कहते हैं। तो मान लो कठोर जल क्यों नहीं साबुन के साथ झाग देते हैं, ठीक है। तो यानी जल की कठोरता किसे कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो जल की कठोरता। जल की कठोरता। हाँ सुनो, जल की कठोरता किसे कहते हैं? तो कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। जल की कठोरता का मुख्य कारण जल में घुले हुए कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट ETC के घुले होने के कारण जल में क्या पाया जाता है? कठोरता का गुण पाया जाता है। तो कहेंगे जल की कठोरता, तो जल की कठोरता कैसे पहचानेंगे कि वह साबुन के साथ झाग नहीं देता है? और जल की कठोरता का मुख्य कारण जल में घुले हुए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इसी तरह इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा नाइट्रेट के घुले होने के कारण जल में कठोरता का गुण पाया जाता है। जल की यह कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होता है जल की अस्थाई कठोरता, जल की अस्थाई कठोरता, और दूसरा होता है जल की अस्थाई कठोरता, जल की अस्थाई कठोरता। तो जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक अस्थाई कठोरता और दूसरा अस्थाई कठोरता। कंफर्म? तो लिखेंगे हेडिंग क्या था? जल की कठोरता। इसमें लिखोगे जल की कठोरता का मुख्य कारण, जल की कठोरता का मुख्य कारण जल में घुले हुए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड तथा सल्फेट के घुले होने के कारण जल में
कठोरता का गुण पाया जाता है। जल में कठोरता का गुण पाया जाता है। हो गया ना, ये जल की कठोरता हो गया। अगला हेडिंग डालो, जल की कठोरता के नहीं, ये तो जल की कठोरता हो गया, के कारण हो गया। और जल की कठोरता के प्रकार। हेडिंग है जल के कठोरता के प्रकार। कठोरता के प्रकार इसमें लिखो, जल की कठोरता, जल की कठोरता मुख्यतः, कठोरता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला हेडिंग डालो, अस्थायी कठोरता। यहां देखो, जल की यह कठोरता जल में घुले हुए कैल्शियम बाई कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस तथा मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस के घुले होने के कारण होता है। जल की इस प्रकार की जो कठोरता होती है, जल को उबालने मात्र से भी क्या होती है, दूर हो जाती है। तो अस्थायी कठोरता समझ में आ गया ना। जल की यह कठोरता जल में घुले हुए कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होता है। इस प्रकार की कठोरता जल को उबालने मात्र से भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो ऐसे कठोरता को जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। तो लिखेंगे, जल के इस प्रकार की कठोरता, जल के इस प्रकार की कठोरता जल में घुले हुए, जल में घुले हुए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सूत्र लिख लेना, Ca कोष्टक में HCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg छोटे कोष्टक में HCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण उत्पन्न होता है, घुले होने के कारण उत्पन्न होता है। पैराग्राफ चेंज। जल के इस प्रकार की कठोरता को, जल के इस प्रकार की कठोरता को जल को उबालने मात्र से भी दूर किया जा सकता है।
हम्म? उबालने मात्र से भी दूर किया जा सकता है। अगला हेडिंग, अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि। अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि। कठोरता दूर करने की विधि में पहला, उबाल कर। याद है एकदम। याद रखो, इसको कहते हैं कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसको कहते हैं मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। ठीक है जी। जब कैल्शियम बाई कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट क्या होता है बाबू, विलेय होता है। ये इसी में घुले होते हैं, जिसके कारण जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। जब इसको उबालते हैं तो यह देखो, यह किसमें अपघटित होता है, CaCO3। ये अविलेय ठोस पदार्थ के रूप में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। साथ में कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस H2O बन जाता है। ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये आपका टूट जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है। यह भी मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट क्या है, अविलेय है। तो कहेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जब जल को उबाला जाता है तो जल में विलेय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट अपघटित होकर के अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाते हैं। और जब बदल गए तो अब छान लेंगे, जल को छानेंगे। तो छानेंगे तो ये अशुद्धियां क्या होंगी, छन करके अलग हो जाएंगी और कठोर जल किसमें बदल जाएगा, मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है। तो लिखेंगे जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जब जल को उबाला जाता है, जब जल को उबाला जाता है तो इसमें घुलित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अपघटित होकर अविलेय CaCO3 तथा MgCO3 में बदल जाते हैं, जिसे छान देने पर
मृदु जल प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन लिख लो, दोनों रिएक्शन लिख लीजिए। हो गया? तो आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग पुनः मिलेंगे।